आपकी पसंद आप अपनी जेब में रखेंगे, मेरी पसंद है मेरी जेब में रखूंगा। आपको जो पसंद है उसको वोट दो, मेरे को जो पसंद है उसको वोट दूंगा। लोकतंत्र के अंदर आप मेरे को मेरे अधिकार का हनन करने वाले आप कौन होते हो? भाई साहब आपको पसंद आ रहा है आप वोट दो, मेरे को नहीं आ रहा, मैं नहीं दे रहा, बहस का मुद्दा ही नहीं है कोई। चुनाव अब कौन से हो रहे हैं? आपको नहीं लग रहा चुनाव हो रहा है ना? यहाँ जो 5 राज्य की सरकार बनी ऐसे ही रोटी मैंने इनकी थाली में डाली, हाँ पेट में इनके गई। अच्छा, ऐसा कैसे? जादू जादू ही हो रहा है। मेरा वोट बैलेट पर। तो बैलेट भी तो खराब हो जा रहा है, रद्द हो जा रहा है। भाई साहब कोई बात नहीं, कुछ ही हो रहा है, लोगों को दिख तो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक घोटाले में तो पता ही लगता कहाँ क्या हो रहा है। भाई साहब जो नहीं झुक रहा उसको तोड़ा जा रहा है, जो बिक गया ईमान का उसका ईमान खरीदा जा रहा है, जिसका ईमान बिकाऊ नहीं है उसे मारा जाए। भगवान के अवतार हैं, जिनसे बीवी ना संभली ना वो पुरुष नहीं होते। भगवान के अवतार क्यों क्या होंगे? आप क्यों पसंद करना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं पसंद करना? क्या लिया उसने? क्या लिया? देखो देश का कुछ नुकसान कर दिया क्या अभी तक? बहुत नुकसान करा जी। कैसा? जो कर्जा हम लोगों ने 70 साल में बाकी सरकारें ले पाई थी, वो कर्जा 9.5 साल में उससे 3 गुना कर्जा ले लिया। नुकसान नंबर 1। भरपाई इसकी कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा ना, हमारे बच्चे करेंगे। वहाँ के जो साइन कर रहे थे, जिनको बनाया गया था वोट उसके लिए, बैलेट पेपर के लिए साइन करते कि जो वोट के साथ छेड़खानी करते हुए, बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी करते कि जो वीडियो आई है वो कहाँ तक ठीक है, उसको क्या कहोगे? अच्छा, तो क्या आपको भी लग रहा है कि 24 में मोदी जी अगर आए तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा? नहीं, वो तो पहले चुनाव अब कौन से हो रहे हैं? चुनाव अब कौन से हो रहे हैं? आपको नहीं लग रहा चुनाव हो रहा है ना? तो यहाँ जो 5 राज्य की सरकार बनी ऐसे ही बन गई। भाई साहब रोटी मैंने इनकी थाली में डाली, पेट में इनके गई। अच्छा, ऐसा कैसे? जादू जादू ही हो रहा है। ये कौन सा जादू है? अब आप देख लो, आपके सामने ही है। कैसे थोड़ा बताइए, जनता जनार्दन जानना चाहती है। देखो, नेशन वांट्स टू नो। मोदी जी बहुत बड़े वाले भक्त हैं ईवीएम मैया के। अच्छा, साष्टांग प्रणाम करते हैं धन्यवाद होकर के, और ईवीएम मैया कृपा कर देती है बस। अच्छा, कैसे करते? और उनके जो छोटे मोटे मंत्री संतरी होते हैं वो बैलेट पेपर के अंदर कृपा करवा लेते अपनी। अच्छा, तो क्या लगता है ये डर आपका जायज है? मेरा किस बात का डर भाई साहब, मेरा वोट बैलेट पर। तो बैलेट भी तो खराब हो जा रहा है, रद्द हो जा रहा है। भाई साहब कोई बात नहीं, कुछ ही हो रहा है, लोगों को दिख तो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक घोटाले में तो पता ही लगता कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, कम से कम जनता आँख से देखेगी ना। मेहनत जा करके वोट देने जा रही है, धूप में सड़ रही है, और उसके बाद उसके वोट के साथ ये काम हो रहा है, उसके वोट का बलात्कार हो रहा है, पता लगेगा ना उसको भी। तो 24 में आपको क्या लग रहा है? भाई साहब 24 में मुझे क्या लगना है? मोदी जी 400 पार कहते हैं, मैं कहता हूँ ईवीएम से वोटिंग हुई तो मोदी जी 500 पार है। 400 पार? अब की बार 400 पार कह रहे हैं। कह तो रहा हूँ, मोदी जी तो सिर्फ 400 पार कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 500 पार है। वो कह रहे काम ही इतना बढ़िया किया है, इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा काम किया है कि होना ही है, इतना है। भाई साहब साच को आँच नहीं होती, साच को आँच नहीं होती। अच्छा, हाँ, कैसे नहीं होती है साच को आँच? मुहावरा है ना साच को आँच का, बस। अच्छा, कांच के हांडी है, फूटती जरूर है। कैसे फूटेगी आखिर? कोई बात नहीं, अब नहीं फूटेगी, 29 में फूटेगी। अच्छा, फूटेगी जरूर, लेकिन आप एक काम करो। हाँ, फूट एक तरीके से हो सकती है। खड़गे जी तो कह रहे कि चुनाव ही नहीं होगा। एक काम करो ना, सबसे बढ़िया है, सबका मसला हल हो जाएगा। वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है ना, वो मतदाता के हाथ में दो। अच्छा, ईवीएम से चुनाव कराओ, रिजल्ट ईवीएम से गिनो, क्रॉस काउंटिंग जो है ना वो बैलेट पेपर के उससे कराओ, वो वीवीपैट से कराओ। टिकटों के साथ मिलान कराओ कि भैया इस नंबर की टिकट छपी थी, इस आदमी ने इसको वोट दिया, तो बात खत्म। गोपनीयता अपनी है वोट की, तो तब भी नहीं होगी, कम से कम खुल के बात तो सामने आएगी। और क्या लग रहा है देश में, जिस तरह से राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकाल रहे हैं, अभी हेमंत सोरेन की जेल चले गए हैं, नई सरकार का गठन हुआ, क्या लग रहा है देश में? भाई साहब जो नहीं झुक रहा उसको तोड़ा जा रहा है, जो बिक गया ईमान का उसका ईमान खरीदा जा रहा है, जिसका ईमान बिकाऊ नहीं है उसे मारा जा रहा है। चोर होगा तो जेल जाएगा ना, भाजपा वाले का जो चोर है तो जेल जाएगा ना। तो भाई साहब पहले अपनी पार्टी का अजीत पवार को भेज दो, जो भी नए शामिल हुए होंगे यहाँ पे। वो तो ईमानदार नेता है सर। ईमानदार? वैसे एक बात है, फिर मोदी जी फिर बहुत बड़े वाले बेवकूफ है। उन्होंने कहा था मन से ऐलान होकर के 7200 करोड़ का घोटाला, आप तो 200 बढ़ा रहे हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला। भाई साहब 7200 करोड़ मैंने सुना था मोदी जी के मुंह से। अच्छा, मैं तो 7200 करोड़ ही कह रहा हूँ। इससे बड़े ईमानदार लोग कौन है पूरे देश में? कोई बात नहीं सर, भाई साहब मैं तो नहीं हूँ। 18 घंटे काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए, सब कुछ। बस भाई साहब, त्याग और तपस्या, बस बलिदान वाली जिंदगी जी रहे, तभी कर्जा ले लेके घर चल रहा है। आपको पता है इस साल का बजट में क्या हुआ है? क्या हुआ? हमारे देश के अंदर जो टोटल हम लोग को सरकार बजट बना रही है ना, उस बजट को पूरा करने के लिए 28% ना बजट हम बाहर के पैसों से उधार ले लेके चलाएंगे। तो क्या हो गया? ये विकास हुआ है। उधार भी उसी को मिलता है जिसकी इज्जत हो, सबको नहीं मिलता। डिफॉल्टर भी वही होता है जो उधार लेकर भाग जाता है, चाहे श्रीलंका हुआ, जैसे पाकिस्तान हुआ।
अच्छा जिस IMF की हम बड़ी दुआई देते थे ना, IMF की जिसकी हम दुआई देते थे ना कि पाकिस्तान सबसे बड़ा गरीब, पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा तैयार है, आज की तारीख में IMF कर्जा देने को तैयार नहीं है। उसी IMF ने हमें भी बोल दिया है कि भाई साहब आपको भी नहीं मिलेगा। पता है आपको? ये तो आज से 1 महीने पुरानी खबर है। आप लगता है मीडिया नहीं, टीवी नहीं देखते आप? नहीं भाई साहब, मैं टीवी सही में नहीं देखता हूँ, नहीं देखते क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं आप देखता अगर सुशांत सिन्हा का आप अगर देखते चैनल तो पता चलता है कि देश अमेरिका पे कितना कर्जा है, इंग्लैंड पे कितना कर्जा है, जापान पे कितना कर्जा प्रति व्यक्ति आय कितनी है साहब सबकी? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यहाँ कितनी है? यहाँ चंद रुपयों में है, और हमारे यहाँ के चंद लाखों में उनकी प्रति व्यक्ति आय है पर वर्ष। कौन देखता प्रति व्यक्ति आए? तो भाई साहब फिर चांद पे पहुंच, राम मंदिर बन गया, दुनिया का पहुंच गया चांद पे। हाँ, चांद पे पहुंच गए हम लोग, दुनिया के सैटेलाइट पहुंच गई चांद पे। ठीक है जी। कहाँ पहुँचा है? पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है? भाई साहब पाकिस्तान तो खड्डे में पहुंच गया कर्जे ले लेके, वही काम हमारे साथ हो रहा है। मोदी, आप शुक्र मनाइए कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है देश को। मैं भाई साहब बहुत शुक्र मना रहा हूँ। जो भगवान के अवतार हैं, अच्छा जी, उनकी पूजा कीजिए, अच्छा जी, माला जपिए, मंदिर बनवाइए। अच्छा जी, भगवान के अवतार हैं। हाँ, जिनसे बीवी ना संभली ना वो पुरुष नहीं होते। भगवान के अवतार क्या होंगे? समझे? आप बताइए कि उनका मंदिर बनवाए, क्या आप बताइए कि उनका मंदिर बनवाए, उनकी पूजा करें। मैं क्यों बनवाऊं? अभी ये लोग कह के गए लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिनको जो मानते होंगे, जिन्होंने बीवियां छोड़नी होगी वो मानते होंगे भगवान। बीवी छोड़ भगवान। अरे भैया, त्याग तपस्या सरदार जी सबसे नहीं होता। मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया देश के लिए। भाई साहब आपकी सेवा अब हम पे और थोड़ी कृपा कर दो, देश छोड़ दो। अच्छा, बस तो कहाँ भेज दो उनको? मुझे क्या पता भाई साहब, हमारे लिए थोड़ा त्याग और कर दे, देश छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे। अरे इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ देश में। चले भैया, युवाओं से ठीक है, और युवाओं से पूछते हैं कैसे दिन आए भाई? आपका अच्छा दिन आए? बढ़िया दिन है, बढ़िया है। आदमी बिठाने वाला जिसको बिठा सको। आ जाओ जी, इधर आ जाओ। क्या कह रहे हो भाजी? मोदी जी को हटाना है तो किसको बिठाना है? कोई ऐसा आदमी जो बिठा सको जिसको आप। हाँ, कोई है प्रधानमंत्री के लायक? अरे आपकी नजर में मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है जी, बंदे बहुत है। राजनाथ सिंह, बंदे बहुत है। जिसका नाम लिख रहा है वो बैठेगा। अच्छा, आपने अपनी मर्जी से छाट लिए उनको, इतने सारे लोग उनको पसंद करके दे रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। आपकी पसंद आप अपनी जेब में रखेंगे, मेरी पसंद है मेरी जेब में रखूंगा। आपको जो पसंद है उसको वोट दो, मेरे को जो पसंद है उसको वोट दूंगा। लोकतंत्र के अंदर आप मेरे को, मेरे अधिकार का हनन करने वाले आप कौन होते हो? नहीं, ये नहीं हमने बोला आपसे, फिर ये नहीं बोला। इतने लोगों ने उनको भाई साहब आपको पसंद आ रहा है आप वोट दो, मेरे को नहीं आ रहा, मैं नहीं दे रहा। बहस का मुद्दा ही नहीं है कोई। मोदी में क्या खासियत है? अपनी अपनी देख, मोदी में क्या खासियत है? क्या चाहिए मोदी में? ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, ये बुराई बताते हैं उसमें एक कि ये बुराई है। अच्छा, क्या बुराई है? सही बात ये भी बता दीजिए, क्या बुराई है? आप क्यों पसंद करना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं पसंद करना? क्या लिया उसने? क्या लिया उसने? देश का कुछ नुकसान कर दिया क्या अभी तक? बहुत नुकसान कर रहा है जी। कैसा? जो कर्जा हम लोगों ने 70 साल में बाकी सरकारें ले पाई थी, वो कर्जा 9.5 साल में उससे 3 गुना कर्जा ले लिया। नुकसान नंबर 1। भरपाई इसकी कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा ना, हमारे बच्चे करेंगे। 12 कंपनी लोन लेता है, काम करता है, कर्जा नहीं चुकाता है। अच्छा, बड़ा कंपनी एक एक करके पहले इनसे हो रहा है। अरे भाई, ओ भाई, उनका तो लोन भी माफ होता है भाई इस देश में। हमारे देश का लोन का माफ होगा? कौन माफ करेगा? सरदार कौन मरेगा? इस देश का लोन कौन माफ करेगा? चुकाना पड़ेगा भाई, चुकानी पड़ेगी आपको। तो कर्जा लेकर मोदी जी अपने तो घर पे नहीं लगे, अपने रूम में तो नहीं रख दिए हैं, निकल रहा है कांग्रेस के पास। बोलिए, निकल रहा है। चाचा बोलिए। नहीं, अभी इनको बोल दीजिए। आप भाग गए, डर गया, डर गया, नहीं डर गए। अरे भाई, अभी आपने कहा कर्जा लिया उन्होंने, उनसे पैसे किया गया। अरे इधर आइए। अरे 15 लाख करोड़ रुपए ले गए ना। अच्छा, कहाँ गया पैसा? आप बता सकते हो क्या मोदी जी ने रख लिया अपने पास? बोलो, मेरे तब देखिए। आपने कहा मोदी जी में कमी क्या है, गलतियाँ क्या है? इन्होंने एक गलती निकाल दी कि मोदी जी ने कर्जा ले लिया इतना। मोदी ने कर्जा ले लिया तो मोदी जी ने क्या पास है क्या? मोदी जी ने देश को दिया ना। अच्छा, क्या दिया? जो कहाँ गया पैसा? या तो कोई साबित करे। अच्छा, क्या दिया उन्होंने रख लिया? बाबूजी, पीएम केयर फंड के अंदर जो लोगों ने, जनता ने दान दिया था ना, अभी तक उसका हिसाब देने को तैयार नहीं। वो तो ऐसा ही, पैसा मेरा, मेरे बाप का। वो तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं और इनका कर्जा माफ, उनका किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? अरे 11.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है उद्योगपतियों का। आपको पता नहीं ये बात? ये हमको नहीं पता। ये नहीं पता, यही तो पता नहीं होगा। हाँ, ये नहीं पता हमको। 11.5 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उद्योगपतियों का माफ हुआ है। किसान के साथ तो वो हुआ इस देश के अंदर, 25 पैसे के लिए SBI ने नोटिस भेजा था, 25 पैसे के लिए। किसान के साथ तो इस देश में वो हाल होता है। किसान की तो बात छोड़ो। आपने कहा, आप बताइए और क्या अच्छे दिन आए? कॉर्पोरेट मित्र आ गए,
अभी भैया जवाब देंगे। हाँ हमारे अच्छे दिन क्या आए। हाँ मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, मंदिर नहीं बन गया। हाँ तो अभी रुकिए, आप आपसे बात करेंगे। एक व्यापार करने में कोई कमी नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, हर आदमी अपनी तरफ से स्वतंत्र है। अरे व्यापारी बोल रहा है कि जीएसटी लग करके बर्बाद कर रहा दिया। अरे ये तो भी सबके अपने अपने रोने हैं। हाँ जैसे इनको तकलीफ है, उनने साहब इतना कर्जा ले लिया। अब व्यापारी को कर्जा मेरे को तकलीफ क्यों नहीं होगी भाई साहब? मेरा कर्जा मैंने मेरी पुश्तों ने चुकाना है। क्या हुआ? जीएसटी कुर्सी पे गांठ झाड़ के निकल जाएगा। जीएसटी व्यापारी दे रहा है क्या? तो कौन दे रहा है फिर? जनता से ले रहा है। तो जनता आप नहीं है तो लेना नहीं चाहिए। ये देश चलाओगे कैसे? टैक्स नहीं लोगे और मतलब फ्री करते हैं साहब। अरे तो देखिए टैक्स या कर्जा ले लो, टैक्स ले लो, लोन लेके या टैक्स ले लो या कर्जा ले लो, काम फिर एक तरीके से कर लो यार। जब कर्जा ले ही रहे हैं पूरी दुनिया से तो फिर टैक्स लेने की क्या जरूरत है? आप बता दो। टैक्स कर्जा टैक्स जब ले ही रहे हैं अरे तो भाई कर्जा चुकाएंगे कैसे? तो कर्जा लेने की तो ये बताओ। चाचा हमारे यहाँ पे कहते हैं देते पाओ पसारी है जेती लंबी जोर, जितनी चादर अपने पैर पसार लो। जरूरी है साला पड़ोसी का महल देख के अपना झोपड़े में आग लगानी हमको? कर्ज कर एक मतलब पॉइंट लगा बड़े कर्जा लिया इसका लोग ऑप्शन है उनके पास। पूछिए कर्जा लिया बस एक गलती किया कर्जा ले लिया, उसके अलावा और क्या कर? और इनसे हम एक अच्छा काम तो पूछ लो। अच्छा काम बता दो, अच्छा काम बता दो। अच्छा काम देश में मोदी जी काम कर रहे हैं। क्या काम करे? देखिए काम का कोई नाम भी तो होगा दोस्त। बता रहे हैं। बताओ। हाँ बताओ। अच्छा कोई बात नहीं बोलेगा, बोलो। 317 का हटा है कि नहीं हटा? 317 आपके लेटी है, मेरी लेटी है, किसके लेटी है? पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। 317 अब आपको इंडिया का जमीन नहीं है, पीओ का बारी है। भैया सुनिए ना, एक बार मेरा बात सुन लीजिए। 370 धारा आप ध्यान से पढ़ लेना जाकर संविधान के अंदर सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए हटाई गई है, आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं हटाई गई है। आप जमीन खरीद सकते हो वहाँ पर? सेना पत्थर लोग आज आप वहाँ जमीन खरीद सकते हो? उत्तराखंड की सरकार ने नियम बनाया है कि वहाँ कोई सरकार जमीन नहीं खरीद सकती। खाना ही खरीद सकता हूँ। ये कैसे? लेकिन वहाँ पे 2 संविधान नहीं थे, वहाँ संविधान एक ही है। अच्छा झारखंड में एक ही संविधान, यहाँ पे उत्तराखंड में एक ही संविधान है, एक ही झंडा है। यहाँ पे 2 झंडे चलते, एक हमारा झंडा है, एक हमारा झंडा। मेरा